आज हमारे मन में सुबह से एक कौतुक था। कौतुक जानते हो? उत्सुकता कि आज, हाँ, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? एक्साइटमेंट। आज हमारे मन में भाव है कि हम मुरली पर चर्चा करें, सिर्फ मुरली पर। भागवत तो सुनाएंगे ही, पर जिसकी मुरली की तान की चर्चा आज भी है, जिसे बंसी कहते हैं, मुरली कहते हैं, बांसुरी कहते हैं, जिसकी तान की चर्चा आज भी चल रही है कि भगवान इतनी मीठी मुरली बजाते थे। आखिर ये रहस्य की बात है कि वो मुरली रही कौन होगी। देखो, खोजने से क्या नहीं मिलता। खोजने तो देखो, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प जानते हो? उसे अंग्रेजी में क्या बोले? हाँ, डेडिकेशन। ठीक है, समझ जाओ। अपनी अंग्रेजी तो एकदम बैक है, आप अपने हिसाब से लगाओ, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अंग्रेज बैठे हैं इनको बड़ी दिक्कत है। पीछे भी बैठे हैं, उन्हें हिंदी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ। हमें तो नहीं आती। काश अगर हमें अंग्रेजी आती होती तो क्या कहना। ये अंग्रेज बहुत खतरनाक है। जब ये महाराज जी ऊपर आया था, आंख ही मार रहा था। हाँ हाँ हाँ, हमने बताया भी था। चार्ली नाम है ना? योर नेम इज चार्ली? वाओ। इनकी एक खूबी बताते हैं। चार्ली, आप जर्मनी की, रसिया, ये चार्ली जी रसिया से हैं। सनातन धर्म के बहुत बड़े मानने वाले भक्त हैं चार्ली जी। और ये बहुत अच्छी बात ये है कि 4 साल 1 माह से ये सिर्फ जूस पर रह रहे हैं। इनको हिंदी तो नहीं आती, भाषा तो ये नहीं समझते। लेकिन बगल में ये जो नेताजी बैठे हैं ना, अजय भाई, ये ट्रांसलेट करके उनको बता रहे हैं। लेकिन यहां पर आप इनको बोलो कि सनातन धर्म भाषा का विषय नहीं, भावनाओं का विषय है। तो साधुओं, बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो ना। तो वृंदावन की चर्चा चले, वृंदावन के राजा बांके बिहारी की चर्चा चले, लेकिन अगर मुरली की चर्चा ना चले, जी बड़ी विचित्र बात। और हम आपको बता रहे थे, दृढ़ संकल्प एक ऐसा जीवन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होता है वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होता है, हमेशा सक्सेसफुल रहता, हमेशा वो पास होता है। और दृढ़ संकल्प से भला क्या नहीं पाया जा सकता। इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, क्या नहीं आप पा सकते। भौतिक व्यवस्था हो, लौकिक व्यवस्था हो, भगवत प्राप्ति भी बिना दृढ़ संकल्प के प्राप्त होना मुश्किल। और हम लोग घाटा इसी में खाते हैं। दृढ़ संकल्प कर लेते कि आज सिगरेट पी ली, कल नहीं पिएंगे। लेकिन कल एक बार पी लेते हैं, फिर परसों नहीं पिए। आप अपने मन पर काबू रखना शुरू करो। मन के काबू में आप स्वयं मत हो, वरना बहुत आलसी हो जाओगे, बहुत जल्दी फेल हो जाओगे। और मैं निवेदन करूं आप सबको, कभी कभी गाड़ी चलाते हुए तुम संकल्प लिया करो। छोटा छोटा संकल्प बहुत बड़ा विस्फोट धारण कर लेता है। और मन, बहुत लोग हमारे पास आते, महाराज जी मन हमारा शांत नहीं रहता, गंदे विचार आते, पूजा में मन नहीं लगता, चित्त नहीं चिवकता। इसके लिए क्या करें? आज सूत्र सुनो। पहले मुरली के पहले आप अपने दृढ़ संकल्प में एक बात गांठ बांध लीजिए। अपने जीवन में गाड़ी चलाओ तो दृढ़ संकल्प लेकर के 30 मिनट के लिए बैठो कि हम 30 मिनट तक कोई म्यूजिक नहीं चलाएंगे, कोई गाना नहीं सुनेंगे, अगल बगल के बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, अगल बगल देखेंगे नहीं।
सिर्फ जाएंगे। आप कभी कभी जीवन में सप्ताह में एक दिन सुबह सुबह संकल्प लो कि आज हम फेसबुक यूज नहीं करेंगे, आज हम व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे, आज हम ट्विटर यूज नहीं। आप पूछोगे कि उससे होगा क्या? कुछ नहीं होना है। अगर चलाओगे तब भी कुछ नहीं होना है, नहीं चलाओगे तो डाटा खर्च होगा, नहीं चलाओगे तो भी डाटा व्यर्थ जाना है। 12 बजे बाद दूसरा डाटा मिलेगा। कुछ नहीं होना है, लेकिन एक फायदा जरूर होगा। आप जब दूसरे दिन जगोगे, पूरे दिन जब फेसबुक नहीं चलाओगे, जब दूसरे दिन जगोगे, तब तुम्हारा मन एकदम प्रसन्न होगा कि हमने आज अपने मन पर काबू कर लिया है। आप दूसरे दिन एनर्जी पाएंगे। और ये विदिन आप एक मंथ ये ट्राई करके देखिएगा मेरे पागलों। एक माह तक तुम छोटे 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 संकल्प लेना शुरू कर दो, छोटे छोटे पार्ट में। आज हम फेसबुक नहीं चलाएंगे, आज हम व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, आज हम गंदे म्यूजिक नहीं सुनेंगे, आज हम गंदी बात नहीं करेंगे, आज हम वासना का चिंतन नहीं करेंगे, आज सिर्फ उपासना का चिंतन करेंगे। इन छोटे 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 पार्टों से आपके जीवन में कुछ नहीं होना है, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट आपके मन पर ऐसा प्रभाव करेंगे कि आपके मन को अंततः हार माननी पड़ेगी। और उस मन को फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इसके शरीर में रहना है तो अपने मन की नहीं, मन को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इसके अनुसार चलना पड़ेगा। इसका परिणाम ये निकलेगा। बात बहुत छोटी है और सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप चाहते कि हमें भगवत प्राप्ति हो, अगर आप चाहते कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, तो मेरे पागलों छोटा 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 दृढ़ संकल्प लेना शुरू कर दो। भगवान राम ब्रह्म हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम ईश्वर हैं। भगवान राम तो ठीक, भगवान कन्हैया कृष्ण योगेश्वर, ब्रज से कितना प्रेम नहीं भगवान का, वृंदावन से कितना प्रेम नहीं था, है गोपियों से कितना प्रेम गोविंद ने नहीं किया। लेकिन गोविंद ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि हम 100 वर्ष तक नहीं मिलेंगे। मिले नहीं, हुआ कुछ नहीं, ना गोपियों का ना ठाकुर का, लेकिन भगवान कहलाए। और आप भी जीवन में पूजनीय बनना चाहते हैं तो छोटी 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 गंदी आदतें पर कंट्रोल करना प्रारंभ कर दो। अगर आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो लक्ष्य पर केंद्रित करके अपने मन को मारकर, अपने मन को कंट्रोल में करके, बॉडी लैंग्वेज को अपने कंट्रोल में करके आप अपने लक्ष्य पर चलना शुरू कर दो। चाहे वो परमात्मा को पाने का लक्ष्य हो या संसार पर आपका किसी भी प्रकार का कॉन्सेंट्रेट हो, सफलता कदम चूमेगी। और अगर आपका परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य है, तब तो कोई बाधा वाली बात ही नहीं है। ब्रजांगनाओं को जब कन्हैया मिल सकते हैं,